बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, तवानाई और इसके ज़राए। हमने इस चैप्टर में एनर्जी के बारे में पढ़ा था और उसकी डिफरेंट सोर्सेज पढ़ी थी, जिनमें हमने सबसे पहले सन, फिर फ्लोइंग वाटर, देन एयर, देन कोल, देन नेचुरल गैस एंड लास्टली हमने पढ़ा था क्रूड ऑयल के बारे में। हमने एक्टिविटी को सॉल्व किया था और एंड में हमने की पॉइंट्स कवर किए थे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। नीचे एक लिस्ट दी गई है, हमने इनसे सूटेबल वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं और नीचे ब्लैंक्स में उनको फिल करना है। पहले हम इन वर्ड्स को रीड कर लेते हैं। सन सूरज, डैम्स डैम, एनर्जी तवानाई, सोलर एनर्जी शमसी तवानाई एंड लास्टली एनर्जी तवानाई। अब हम इनको रीड करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बिल्डिंग डैश ऑन रिवर्स। बिजली पैदा की जाती है दरियाओं पर डैश बनाकर, डैम्स बनाकर। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर। बिजली पैदा की जाती है दरियाओं पर डैम्स बनाकर। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इज सन। सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है। नेक्स्ट, वी कॉल डैश टू द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन। हम सूरज से पाने वाली तवानाई को कहते हैं सोलर एनर्जी। सूरज से पाने वाली तवानाई को हम सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई कहते हैं। नेक्स्ट, वी नीड डैश टू प्ले, राइट एंड स्पीक। वी नीड एनर्जी, हमें तवानाई की ज़रूरत है खेलने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए। लास्ट, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग डैश इज ऑयल। तेल डैश हासिल करने का एक अहम जरिया है, एनर्जी। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग एनर्जी इज ऑयल। तवानाई हासिल करने का एक अहम जरिया तेल है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंसर ब्रीफली, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 इनके आंसर्स को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू यूज एनर्जी। आप तवानाई किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, राइट एनी 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तवानाई हासिल करने के कोई से 2 कुदरती जराए लिखें। नेक्स्ट, राइट द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। कुदरती गैस के इस्तेमाल के बारे में लिखें। नेक्स्ट, राइट एनी 3 डोमेस्टिक यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के कोई से 3 घरेलू इस्तेमाल लिखें। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू को, यूजेस इस्तेमाल, कोई से 3 घरेलू इस्तेमाल। इसमें हमने ये मेंशन करना है कि हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज़ करते हैं। लास्ट, हाउ सोलर एनर्जी रीचेज द अर्थ। सूरज की तवानाई किस तरह ज़मीन तक पहुंचती है। अब 1 बाय 1 इनके आंसर्स रीड करते हैं। यूनिट नंबर 12, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, तवानाई और इसके ज़राए। क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू यूज़ एनर्जी। आप तवानाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वी यूज़ एनर्जी, हम तवानाई इस्तेमाल करते हैं बाय फॉलोइंग वेज, मंदरजज़ेल तरीक़ों से। लाइट्स यानी बत्तियाँ। ब्राइटन अप आवर होम्स, हम लाइट्स के ज़रिए एनर्जी को यूज़ करते हैं जो कि हमारे घरों को रोशन करते हैं। सेकंड, कुकिंग, खाना बनाने के लिए। थर्ड, कार्स यानी अपनी कार्स, अपनी व्हीकल्स चलाने के लिए। नेक्स्ट, टीवी एंड टॉयज टू एंटरटेन अस फॉर फन। हम टीवी और इलेक्ट्रिकल टॉयज के ज़रिए एनर्जी को यूज़ करते हैं
और ये हमें लुत्फानंदोज करते हैं। नेक्स्ट, हीटर्स एंड कूलर्स। हीटर और कूलर कीप अस वार्म एंड कूल, जो कि हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं और गर्मियों में हमें ठंडक मुहैया करते हैं। लास्ट, चार्जिंग डिवाइसेस। अपने जो डिवाइसेस हैं हमारे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इनको हम चार्ज करने के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको दोबारा से रीड करते हैं। वी यूज़ एनर्जी बाय फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, लाइट्स टू ब्राइटन अप आवर होम्स। नेक्स्ट, कुकिंग। नेक्स्ट, कार्स। नेक्स्ट, टीवी एंड टॉयज टू entertain us for fun. Next, heaters and coolers to keep us warm and cool. And lastly, charging devices. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट एनी टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तवानाई के कोई से 2 कुदरती ज़राए लिखे। हमने इस यूनिट में सारे ही नेचुरल सोर्सेज पढ़े हैं, जिसमें हमने सन के बारे में पढ़ा, एयर हवा के बारे में, वाटर पानी के बारे में, कोल कोयले के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में हमने पढ़ा था। आप इनमें से किसी 2 को मेंशन कर सकते हैं इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। कुदरती गैस के इस्तेमाल के बारे में लिखें। नेचुरल गैस, कुदरती गैस इज़ यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है टू कीप हाउसेस वार्म, ताकि वो हमारे घरों को गर्म रखे। कुक फूड, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड व्हीकल्स, और गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड टू कीप हाउसेस वार्म, कुक फूड, रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। कुदरती गैस को इस्तेमाल किया जाता है कि वो घरों को गर्म रखे, खाना बनाने के लिए, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए और गाड़ियों को चलाने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 3 डोमेस्टिक यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के कोई से 3 घरेलू इस्तेमाल लिखें कि हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर ब्राइटनिंग अप आवर होम्स। बिजली को हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को रोशन करने के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग अस कूल विथ फैंस। हम बिजली को इस्तेमाल करते हैं पंखे चलाने के लिए, ताकि वो हमें ठंडक दे। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर चार्जिंग डिवाइसेस लाइक फोन्स एंड टैबलेट्स एट्सेट्रा। बिजली को हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिवाइसेस यानी फ़ोन और टैबलेट्स को चार्ज करने के लिए। तो ये हमारे 3 डोमेस्टिक यूजेस थे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को रोशन करने के लिए, अपने घरों में फैंस, पंखे चलाने के लिए ताकि वो हमें ठंडक दे, और हम बिजली के ज़रिए अपने डिवाइसेस को चार्ज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ सोलर एनर्जी रीचेस द अर्थ। सोलर एनर्जी यानी सूरज की तवानाई ज़मीन तक कैसे पहुंचती है। द सन, सूरज, सेंड्स, भेजती है, लाइट, रोशनी, एंड वार्मथ, और गर्माइश यानी हरारत, टू द अर्थ, ज़मीन पर, थ्रू द एयर, हवा के ज़रिए। सूरज रोशनी और हरारत को हवा के ज़रिए ज़मीन तक पहुंचाती है। इट ट्रेवल्स, ये सफ़र करती है, अ लॉन्ग वे, एक लंबा, इन द स्काई, आसमान में, एंड रीचेज अस, और फिर ये हम तक पहुंचती है। मेकिंग एवरीथिंग ब्राइट, और ये पहुंचकर हर चीज़ को रोशन कर देती है। एंड हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो, और पौधों की मदद करती है कि वो बढ़े। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सूरज की रोशनी की वजह से ही पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिसको हम साइंस की ज़ुबान में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसको दोबारा से रीड करते हैं। द सन सेंड्स लाइट एंड वार्मथ टू द अर्थ थ्रू द एयर। इट ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे इन द स्काई एंड रीचेस अस, मेकिंग एवरीथिंग ब्राइट एंड हेल्पिंग प्लांट्स टू ग्रो। सूरज की रोशनी हम तक हवा के ज़रिए पहुंचती है, ये एक लंबा सफ़र करके हम तक पहुंचती है, और फिर पहुंचकर हर चीज़ को रोशन कर देती है, और पौधों की मदद करती है कि वो बढ़ें और अपनी खुराक को तैयार करें।
यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग थिंग्स वर्क विद एनर्जी। मंदरज झील चीज़ें एनर्जी यानी तवानाई से चलती हैं। राइट द सोर्सेज ऑफ देयर रिक्वायर्ड एनर्जी। इन चीज़ों में जो एनर्जी यूज़ होती है वो एनर्जी हमने यहाँ पर लिखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पर हमने उनका सोर्स ऑफ एनर्जी यानी वो किस चीज़ से तवानाई हासिल करते हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर हमारे पास एक कार की है। इनका सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑयल, गैसोलाइन, जिसको हम उर्दू में ईंधन कहते हैं। ये शिप है, एयर, ये चलती है विंड एनर्जी से। ये है आयरन, ये यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पिक्चर है स्टोव की, चूल्हा, इसमें यूज होता है नेचुरल गैस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये पिक्चर है टरबाइन की, ये चलती है विंड एनर्जी से यानी इसमें यूज होता है एयर। लास्ट पिक्चर आप देख सकते हैं मोटर बाइक, इसमें यूज होता है ऑयल, गैसोलाइन यानी ईंधन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है, जहाँ पर हमने डिफरेंट चीज़ों के सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखा कि वो किस चीज़ से अपनी तवानाई हासिल करते हैं। कार ऑयल ईंधन या गैसोलाइन, शिप विंड एनर्जी से चलती है, एयर यूज़ करती है, आयरन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, स्टोव नेचुरल गैस से अपनी एनर्जी हासिल करती है, टरबाइन ये विंड एनर्जी यानी एयर से अपनी एनर्जी हासिल करती है, और लास्टली मोटर बाइक ऑयल ईंधन यानी गैसोलाइन से अपनी एनर्जी हासिल करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। टीचर शेल डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। टीचर क्लास को 4 ग्रोहों में 4 ग्रुप्स में डिवाइड करें। नेम द फर्स्ट ग्रुप वाटर। पहले ग्रुप को वो नाम दे वाटर यानी पानी का। सेकंड एज गैस, सेकंड ग्रुप को गैस का नेम दे। थर्ड वन एज इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड ग्रुप को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का नाम दे। एंड द फोर्थ एज ऑयल, और फोर्थ ग्रुप को ऑयल यानी तेल का नाम दे। ईच ग्रुप शेल टेल, हर ग्रुप बताए, हाउ इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स, कि ये इंसानों की मदद कैसे करती है। एंड विच प्रिकॉशंस, और कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। शेल बी केप्ट इन माइंड, जहन में रखनी चाहिए। वाइल यूजिंग इट, यानी इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करते वक्त हमें कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स अपने जहन में रखनी चाहिए। ये एक एक्टिविटी है जिसमें क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रुप को नेम देना है वाटर का, सेकंड को गैस, थर्ड को इलेक्ट्रिसिटी और फोर्थ को ऑयल। ग्रुप्स का काम क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में वो ये बताएं कि ये ह्यूमन बींग्स की कैसे हेल्प करते हैं। मसलन जो ग्रुप वाटर है वो ये बताएगा कि वाटर ह्यूमन बींग्स की कैसे हेल्प करता है, और सेकंड पॉइंट में वो ये बताएंगे कि हमें इन चीज़ों को यूज़ करते वक्त कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स अपने जहन में रखने चाहिए, यानी कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको क्लासरूम में करनी है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं आपको इस पेज पर ये एक्टिविटी शॉर्टली बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। फर्स्ट है वाटर ग्रुप। वाटर ग्रुप ने 2 चार्ट्स बनाने हैं। वो फर्स्ट चार्ट पर ये मेंशन करेंगे कि ये जो वाटर है, जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कैसे ह्यूमन बींग्स की हेल्प करता है। वो चार्ट पे लिख सकते हैं दैट इट हेल्प्स अस
ड्रिंक एंड स्टे हेल्दी। ये पीने के लिए हमें पानी मुहैया करता है और हमें सेहतमंद रखता है। इसके अलावा यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फूड, और ये मदद करता है पौधों को बढ़ने में और खुराक को पैदा करने में। इसके बाद सेकंड चार्ट पर इन्होंने प्रिकॉशंस लिखनी हैं। ये मैं आपको रफ वर्क दे रही हूँ, आप यहाँ से इसको फिर नीट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या होंगी कि इनको यूज़ करते वक्त हमें माइंड में ये बात रखनी है दैट वी शुड नॉट वेस्ट water and we should use it wisely। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप का काम। अब सेकंड ग्रुप, गैस ग्रुप। गैस हमारे लिए क्या काम करती है? कुक्स आवर फूड, ये हमारे लिए खाना बनाती है, मतलब कि इस पर हम खाना बनाते हैं। हीट्स आवर होम्स, और हमारे घरों को गर्म रखती है। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या होंगी? वी शुड बी केयरफुल विद गैस while using it। हमें इसको इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि गैस इस्तेमाल में बहुत डेंजरस भी है, इसलिए हमें इसको यूज़ करते वक्त बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। अब हम थर्ड ग्रुप की तरफ चलते हैं। थर्ड ग्रुप है इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप। ये हमारे लिए क्या क्या काम करती है? लाइट्स अप आवर होम्स, ये हमारे घरों को रोशन करती है। पावर्स आवर टीवीज, और हमारे टीवी को चलाती है, यानी उसको एनर्जी देती है। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या होंगी? We should not touch electrical outlets। हमें बिजली की जो स्विचेस हैं, हमें इनको बेहतियाती से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें करंट भी दे सकते हैं। लास्ट है हमारे पास ऑयल ग्रुप। दे मेक्स आवर कार्स गो, ये हमारी गाड़ियों को चलाती है। यूज फॉर मशीन्स एंड फैक्ट्री, और ये हमारी मशीनों और हमारी फैक्ट्रियों को चलाती है। अब इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? We should save energy, हमें तवानाई को बचाना चाहिए। We should turn off things when not needed, और हमें उन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्रिकॉशनरी मेजर जो है, ये आप इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी लिख सकते हैं कि जब हमें लाइट्स की, हमें फैंस की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें चाहिए कि हम उनको ऑफ़ कर दिया करें। हमें इनका अननेसेसरी यूज़ ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर ये एक्टिविटी एंड होती है। इसको मैंने आपको पेपर पे सॉल्व करके दिखाया, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीप इन माइंड, जहन में रखिए, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तवानाई के ज़्यादातर ज़राए जो हैं, सच एज कोल, जैसे कि कोयला, गैस, ऑयल तेल, एंड वाटर और पानी, आर लिमिटेड, ये महदूद हैं।
देयरफॉर इसीलिए यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बिजली इस्तेमाल करें, गैस एंड वाटर और वाटर इसीलिए ये चीज़ें इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ज़रूरत के मुताबिक। इसीलिए हमें ये चीज़ें अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करनी चाहिए। हमें इनका एक्सेसिव यूज़ ख़त्म करना चाहिए। जब हमें इनकी ज़रूरत ना हो हमें इनको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास ये लिमिटेड हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। हमने इससे पहले एक यूनिट में पढ़ा था अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये उसी की बात की जा रही है कि कोल, गैस, ऑयल, वाटर ये सारे जो हैं तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगे तो ये दोबारा पैदा नहीं होंगे, जबकि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जिनको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद वो वापस भी पैदा हो सकते हैं। ये रिसोर्सेज जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ये लिमिटेड हैं, इसलिए हमें इनके इस्तेमाल में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अब हम चलते हैं टीचिंग पॉइंट्स की तरफ। फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ एनर्जी। तवानाई का इस्तेमाल विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, कि हम रोज़मर्रा इस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल्स दें। अब आप अपने घर में देखें कि हम एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपके रूम में अगर लाइट्स ऑन है तो ये एनर्जी की वजह से ऑन है। आप खाना बना रहे हैं स्टोव पर, चूल्हे पर, ये एनर्जी है, स्टोव को एनर्जी दी गई है तो वो खाना बनाने के काबिल है। राइडिंग इन अ कार, जब आप कार में बैठते हैं तो ये एनर्जी से चलती है। टीवी, वॉचिंग टीवी, अगर हम टीवी देख रहे हैं तो ये एनर्जी की वजह से। चार्जिंग आवर डिवाइसेस, जब हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज कर रहे हैं तो ये भी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने रूम में देखें, फ़ैन अगर ऑन है तो ये भी एनर्जी की वजह से है। तो ये हमारे लिए हमारी डेली लाइफ से एनर्जी के यूजेस हैं। सेकंड पॉइंट, अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चों को सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तवानाई के जो ज़राए हैं उनकी अहमियत के बारे में बताएं, कि ये जो सोर्सेज हैं हमारे पास, सन, एयर, वाटर, कोल, ऑयल, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लास्ट, अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी तवानाई के बचाव, हिफाजत से मुतल्लिक़ बच्चों को आगाही दें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी हम तवानाई को कैसे बचा सकते हैं, हम एनर्जी को कैसे सेव रख सकते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अगर आप रूम से बाहर निकल रहे हैं और आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो आपने अपनी रूम की लाइट्स को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि आप तो बाहर जा रहे हैं। इसी तरह आपने फ़ैन का ख्याल रखना है, एसी का ख्याल रखना है, हीटर का ख्याल रखना है, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम एनर्जी के इन सोर्सेस को बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कि नहाते वक्त पानी का ख्याल रखा करें। टीवी जब आप नहीं देख रहे होते तो उसको ऑफ़ कर दिया करें। पौधों को पानी देते वक्त ध्यान रखा करें कि अगर बारिश होने वाली है तो आप पौधों को पानी मत दें, और चीज़ों को दोबारा यूज़ किया करें, यानी चीज़ों को रिसाइकिल किया करें। ऐसी चीज़ें जो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं तो कोशिश किया करें कि उनको अपने यूज़ में लेकर आया करें। टू नो मोर अबाउट दीज टॉपिक्स यूज़ द फॉलोइंग लिंक्स। आपको नीचे कुछ लिंक्स दिए गए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स जिनको हमने अभी कवर किया है, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, उनके बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर इन लिंक्स को विज़िट करें। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज एंड होता है। हमने इस यूनिट में एनर्जी और उसकी डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम इनको कैसे महफूज रख सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।